एंड वेलकम टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। अभी हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12th का लेसन नंबर 1.2 ऑन सेइंग प्लीज़। ओके, तो ये ऑन सेइंग प्लीज़ जो लेसन है ना स्टूडेंट्स, ये लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने। ये लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने, जो कि अपना जो सुडो नेम है, सुडो मतलब जो पेन नेम रहता है ना, निक नेम हम बोल सकते हैं, वो अल्फा ऑफ द प्लो ये नाम से वो हमेशा एसेज लिखा करते थे। ही वॉज अ जर्नलिस्ट और उनके जो एसेज थे ना वो बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही खूबसूरती से प्रोजेक्ट करते थे वो रीडर्स के सामने। ठीक है, तो अभी लेसन से ही हमें पता चलता है ऑन सेइंग प्लीज। इसमें ना उन्होंने मैनरिज्म के बारे में बताया है, जैसे एटिकेट्स रहते हैं ना, हम किसी को सॉरी बोलते हैं या प्लीज बोलते हैं या थैंक यू बोलते हैं। वी ऑलवेज से दैट दीज 3 वर्ड्स आर वेरी वेरी ग्रेट वन to go for any of the work, and if we want our work done from anyone else then we must say these 3 words, right? तो ये 3 वर्ड्स के बिना आजकल बिल्कुल भी मतलब काम नहीं चलता है। ठीक है, हम और अंग्रेज़ों के जो ये लैंग्वेज है इंग्लिश, उनके यहाँ पे तो एटिकेट्स इतने ज़्यादा है कि छोटे छोटे बच्चे भी बिना सॉरी, बिना प्लीज़, बिना थैंक यू के बात नहीं करते हैं। जैसे हम किसी को अगर बोल देते हैं अपने एज वाले किसी बंदे को कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ, राइट? तो वहाँ पे अगर कोई भी एक दूसरे को इस तरह से बात करेंगे बिना प्लीज़ बोले तो वो एटिकेट्स के खिलाफ माना जाता है, राइट? तो ये जो है ना एटिकेट्स के बारे में, मैनरिज्म के बारे में ये लेसन है। थोड़ा सा ह्यूमरस है, थोड़ा फनी काइंड का है। ओके, सो लेट अस सी। एंड यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स जैसे निकाले हैं कि कौन क्या है, ये कैरेक्टर्स जो है ना वो आपको बेटर समझ में आएगा। सो सी, द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong। अब यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि लिफ्टमैन जो रहता है ना, सी दिस लिफ्टमैन एक यंग लिफ्टमैन था। ओके, तो उसने क्या किया कि एक पैसेंजर था और पैसेंजर को उसने धक्का देके बाहर निकाल दिया। नो, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ दीज टू? अब क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुआ था? प्रॉब्लम हुई थी प्लीज ये वर्ड को लेकर। ठीक है, it was a question of please. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये लिफ्टमैन अपना हमेशा के जैसा काम कर रहा था, राइट? तो एक पैसेंजर आया और वो अंदर जाने के बाद में बोला टॉप, मुझे टॉप पे जाना है। He did not say please. Why he didn't say? Because he thought that this is the work of the liftman only. ये तो काम ही है ना लिफ्टमैन का, मैं क्यों प्लीज वगैरह बोलूँ? मैं सिर्फ बोलता हूँ बस, मैं आया और अंदर गया लिफ्ट में एंड आई जस्ट से टॉप। तो लिफ्टमैन जो है अपना, उसने डिमांड की कि मुझे प्लीज बोलो तो मैं लेके जाता हूँ ऊपर टॉप फ्लोर पे। लेकिन पैसेंजर जो है उसने कहने से मना कर दिया एंड व्हाट दैट लिफ्टमैन डिड, ही जस्ट थ्रू हिम आउट ऑफ द लिफ्ट। और उसके लिए लिफ्टमैन को एक पे करना पड़ा, कुछ तो भी कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा क्योंकि उसने इस तरह से सामने वाले की बेइज्जती की थी। बट दिस वॉज टोटली रॉन्ग व्हाट द राइटर इज सेइंग। ओके, हर्ल्ड द पैसेंजर मतलब बाहर धक्के देके निकाल दिया। दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग अ कॉमेंट ऑन मैनर टू फार। तो अभी बात होती है मैनरिज्म की। डिस्कर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट एंड बैटरी मतलब किसी को आप असॉल्ट करते हैं फिजिकली, किसी को आप ब्रूज करते हो या स्टैब करते हो या किसी के ऊपर हमला करते हो, दिस वॉज एन ऑफेंस। ठीक है, लेकिन आप किसी से डिस्कर्टसी से बात करते हो, यू आर नॉट कीपिंग इट द मैनर्स व्हाइल टॉकिंग विद द अदर पर्सन, इज नॉट अगेंस्ट एनी लॉ। ये कोई लॉ के खिलाफ नहीं है, हम किसी से भी किस तरह से भी बात कर सकते हैं। इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, द लॉ विल acquit me, and if I am physically assaulted it will permit me to retaliate with reasonable violence। अगर कोई बर्गलर आता है, बर्गलर मीन्स
कोई थीफ, राइट, जो अपने घर में ऐसे चोरी छुपे आया है स्निक करते हुए, एंड ही जस्ट वांट्स टू हर्ट अस एंड ही वांट्स टू स्टील समथिंग फ्रॉम आवर हाउस। तो ऐसा कोई बर्गलर अगर अंदर आता है तो मैं अगर अपोजिट मैं अगर वहाँ पे खड़ा हूँ एंड इफ़ आई एम रिटेलिएटिंग, इफ़ आई एम गिविंग हिम आंसर, अगर मैं उसको उसी की भाषा में जवाब देता हूँ या फिर मैं उसको फिजिकली भी कुछ ब्रूज करता हूँ, तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट करती है। लॉ मुझे बिल्कुल भी ये नहीं बोलती कि तुमने ये थर्ड पर्सन को क्यों मारा। वाई दिस इज सो? बिकॉज दैट पर्सन हैज कम इन द रॉन्ग विद द रॉन्ग इंटेंशन। जो वो बर्गलर है ना, जो थीफ है, वो मेरे घर में रॉन्ग इंटेंशन लेके आया था। दैट इज वाई द लॉ इज प्रोटेक्टिंग मी, एक्विट, ओके, इज प्रोटेक्टिंग मी. It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. assailant का मतलब है अटैकर, ठीक है। तो ये बर्गलर और जो अटैकर है उसने ना लॉ खुद तोड़ा है। वो इस तरह से चोरी छिपे किसी के घर में जा रहा है और रॉन्ग इंटेंशन लेके जा रहा है। दिस मीन्स ही इज ब्रेकिंग द लॉ हिमसेल्फ। तो मैंने अगर उसके ऊपर फिर से वैसे अटैक कर दिया या खुद के डिफेंस में, इफ आई एम डूइंग समथिंग, देन द लॉ विल एक्विट मी। लॉ मुझे प्रोटेक्ट करती है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस। हाँ, अगर हम किसी से बेइज्जती से बात करते हैं, किसी का हम इंसल्ट कर देते हैं, रूडली, बहुत हार्शली बिहेव करते हैं, तो इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई एक्शन कोई ले सकता है। इट इज़ नॉट द थिंग, देयर इज नो सच लॉ। एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल। हाँ, अब राइटर के हिसाब से क्या है कि ये लॉ होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी सिंपैथी है वो लिफ्टमैन के साथ में, जिसने सिर्फ डिमांड की थी कि मुझे प्लीज बोलो, आई विल टेक यू टू द टॉप, राइट। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, इज इट ओके और फाइन विद दिस थॉट ऑफ दिस राइटर? आई थिंक दिस इज फाइन, बिकॉज सी, कोई भी अगर वेटर भी हो ना, हम होटल में वगैरह जाते हैं तो हम उसको ए इधर आ, या हमें ये दे, मेन्यू कार्ड दे, ये दे, वो दे, तो हम इस तरह से बोलना, इट इज़ हिज वर्क ओनली, उसका ये काम ही है। लेकिन फिर भी हम अगर उससे इज्जती से बात करेंगे तो हमारा तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, राइट। हम अगर उसको बोलेंगे प्लीज़ थोड़ा सा ये लेके आओ, वो लेके आओ, तो उसका तो कुछ हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि उसके नज़र में हम ऊंचे उठने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द व्हाट we can say importance of these three unique words, these three beautiful words, sorry, please and thank you. And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. It would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. Our feasts would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. अगर इसके खिलाफ अगर लॉ नहीं बनाया गया है तो फिर क्या हो सकता है ना, अगर हम किसी से गलत तरीके से बात करते हैं, किसी का इंसल्ट कर देते हैं और सामने वाले को अगर गुस्सा आ गया, तो क्या होगा, अपनी फीस्ट जो है, ये फीस्ट ये आइडल बैठने वाली नहीं है, ठीक है, वो ऐसे चुपचाप से बैठेगी नहीं। जब हमें इंसल्ट फील होगा तो हम क्या करेंगे, सामने अगर बॉक्स द ईयर्स मतलब हम सामने वाले को ब्रूस करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और ऐसा अगर होते गया, ऐसा अगर चलते गया ना, तो पूरी जो सिटी की जो गटर्स है वो पूरी ब्लड से भर जाएगी। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी लॉट ऑफ वायलेंस बिटवीन द पीपल. I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. मैं कितना भी haughty हो सकता हूँ, right? See here, haughty means having a high opinion of oneself. मैं खुद के बारे में बहुत ही high opinion रखता हूँ और दूसरों को ऐसे ही समझता हूँ, जैसे तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, I am the best one. ओके, एंड बुरिश मतलब हार्श, बहुत रूड। मैं बुरिश हो सकता हूँ, मैं हॉटी हो सकता हूँ, लेकिन लॉ मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, बिकॉज देयर इज नो सच लॉ,
कि मैं अगर खुद को बोस्ट कर रहा हूँ, सामने वाले को एक तिनका भी नहीं समझ रहा हूँ मैं मेरे सामने, राइट, किसी को हार्शली बात कर रहा हूँ, किसी की फीलिंग्स में दुखा देता हूँ, तो इसके लिए कुछ ऐसा लॉ नहीं है. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustaches or dye my hair or wear ringlets down my back. See, this is somewhat a long sentence and it is somewhat difficult also to understand. So मैंने यहाँ पे ना लिख दिया है wax the mustaches and all. तो see, what does it mean? उनका ये बोलना है कि कोई भी लॉ मुझे कंपेल नहीं करता कि मैं प्लीज़ बोलूँ, मैं किसी को अपना जो वॉइस है वो सामने वाले की वॉइस से अट्यून करूँ. अट्यून मीन्स व्हाट? टू एडजस्ट. मैं मेरा वॉइस रेज ना करते हुए सामने वाले के वॉइस से खुद को एडजस्ट करके बोलूँ. मैं किसी से प्लीज़ बोलूँ, इफ दिस इज़ द कंपल्शन ऑन मी दैट आई मस्ट से प्लीज़ टू द नेक्स्ट पर्सन, ऐसा कोई लॉ मुझे कंपल्शन नहीं कर सकता, राइट. ये इतना ही दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ ओनली. ये ऐसा ही एक सिस्टम है जैसे कि कोई लॉ मुझे बता नहीं सकता कि means if I am going to wax my mustache, wax my mustache. Mustache means जो मूछी होती है ना जेंट्स लोगों को, तो मूछ को वैक्स करना. वैक्स means what? To groom it, to put a definite shape in it, right? तो ये मैं मेरी मूछों को शेप दूं कि नहीं दूं, या फिर मैं मेरे जो करली हेयर है उनको मैं रिंगलेट्स मतलब ऐसे जो जिनके हेयर थोड़े से करली होते हैं और लॉन्ग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको रिंगलेट्स बना के ऐसे पीछे बैक पे डाल देते हैं. दैट इज़ द रिंगलेट्स डाउन द बैक. या फिर मैं मेरे हेयर को डाई करूं कि नहीं करूं, ये सब मुझे जिसे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ माई ऑल पर्सनल मैटर्स. लाइकवाइज मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे किसी को प्लीज़ बोलना है, सॉरी बोलना है कि नहीं, सामने वाले का किस तरह से बात करने का टोन है, उससे मैं मेरा टोन जो है वो अट्यून करूंगा कि नहीं. दिस इज़ डिपेंड ऑन मी. ओके. It does not recognize the laceration of our feelings as a case of compensation. Laceration means a cut or tear. मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूँ, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ. Just this is my way of conversation. ये मेरा तरीका है बात करने का. There is no allowance for moral or intellectual damages in these matters. कोई ऐसा मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेज मैंने किसी को नहीं किया है, तो कोई लॉ मुझे इस तरह से बांध के नहीं रख सकता है कि आपको वैसा करना ही है. दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल. नाउ सी, ये यहाँ तक का जो है ना पैराग्राफ, दिस इज रिगार्डिंग टू द कॉमन पीपल. ये कॉमन पीपल ऐसा समझता है कि मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं करने वाला, दिस इज माई एटीट्यूड ओनली टू टॉक विद द पीपल. ये मेरी आवाज़ ही वैसी है, या मेरा बात करने का अंदाज ही वैसा है. तुमको बुरा लगता है तो व्हाट आई कैन डू देन. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को ठेस नहीं पहुंच रही है. दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर निग्लिजिबल. ये सामने वाले का जो डैमेज हो रहा है ना वो निग्लिजिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ द मोस्ट वन. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress. अब ये जो हमने देखा था कि लिफ्टमैन जो है उसको बुरा लग गया कि पैसेंजर ने बोला नहीं है प्लीज़ मुझे, तो ये उसको उतना बुरा लगा कि ठीक है मेरा काम है तुमको ऊपर लेके जाना, ऊपर से नीचे लाना. दिस इज माई ड्यूटी, आई एम हियर टू डू माई ड्यूटी ओनली, टू सर्व दिस पैसेंजर्स. बट दिस डजेंट मीन दैट यू कैन इंसल्ट मी लाइक दिस. आई एम नॉट योर सर्वेंट, राइट. मैं स्पेशली किसी का सर्वेंट नहीं हूँ. आई एम हियर from the company only, whatever the company has hired me to work over this. तो कंपनी ने मुझे यहाँ पे वो चीज़ करने के लिए हायर किया है, तो तुम्हारा काम बनता है कि तुम मुझे
प्लीज़ बोलो। लेकिन पैसेंजर ने प्लीज़ नहीं बोला, तो ये जो लिफ्टमैन है उसको इतना ज़्यादा बुरा लग गया था ये बात का, जैसे सामने वाले किसी ने उसको ना शिन पे, शिन मीन्स व्हाट हियर, शिन मीन्स अपनी जो नीज होती है ना, घुटने होते हैं, वहाँ से लेके अपना फुट जो होता है वहाँ तक, ठीक है, वहाँ के बीच में जो फ्रंट साइड है अपने पैर का, दैट इज कॉल्ड द शिन। फ्रॉम आर फुट टू आर नीज, घुटने, वहाँ तक का जो पार्ट रहता है, फ्रंट पार्ट नीज लेग्स का, दैट इज कॉल्ड द शिन। वहाँ पे किसी ने लात मार दी हो, ओके, तो तब जितना बुरा लगेगा ना, उतना बुरा उसको अभी लगा है। The pain of the kick on the shins soon passes away, but the pain of the wound to our self-respect or our vanity, vanity means pride, may poison a whole day. Yes, this is true. Students, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिन पे, आपके अगर पैर पे किसी ने इस तरह से लात मार दी हो गुस्से में, तो वो तो दर्द जो है ना वो आपका पास आउट हो जाएगा, पास हो जाएगा थ्रू आउट द डे। पूरे दिन भर में आप थोड़ा दुखेगा और बाद में आप भूल भी जाएंगे। लेकिन जो दिल पे लगा है कि नहीं, उसने मुझे इंसल्ट करके बोला टॉप पे लेके जाओ, सो दिस वुड रेस्ट लॉन्ग। हम बोल नहीं सकते वो कितने दिनों तक चलेगा कि मुझे इस तरह से इसने इंसल्टिंग बात की, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दिस इज़ मोर इंसल्टिंग, दिस इज़ मोर हर्टिंग देन द फिजिकल हर्ट विच वी गेट। वैनिटी मीन्स प्राइड, ही अपने प्राइड पे, ही अपना जो एक अभिमान रहता है ना, हर किसी को रहता है, राइट, सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये घूसा लगा है। दिस इज अ किक ऑन द सेल्फ रिस्पेक्ट ओनली, नॉट ऑन द शिन। शिन पे लगता था हम थोड़ी देर के बाद में भूल भी सकते थे, वो दर्द गया तो हम भूल भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो दर्द लगता है दिल पे, वो नहीं भूल सकते। I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour. Brooding over means thinking anxiously or sadly about, and visiting his wife in the evening as the whole way of resorting his equilibrium. Equilibrium means balance. हाँ, राइटर बोलते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ लिफ्टमैन का जो दर्द है उसको कितना बुरा लगा होगा, और वो जो उसने, और मैं बिल्कुल भी मतलब उसके साइड से हूँ कि उसने जो उसको धक्के मार के निकाल दिया बाहर पैसेंजर को, तो बाद में भी वो सोचता रहा होगा कि इसने मुझे प्लीज़ क्यों नहीं बोला, और कब तक सोचता रहा होगा लिफ्टमैन, जब तक वो शाम को अपने वाइफ के पास जाकर उसको ये सब कुछ चीज़ नहीं बताता और वो खुद बैलेंस नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, एंड ब्रूडिंग ओवर मीन्स थिंकिंग एंशियसली, सैडली हम जो बात सोचते रहते हैं ना कि हाँ उसने ऐसा कहा, दैट नैग्स आवर माइंड, राइट, दैट प्रिक्स आवर माइंड, तो ये होते रहता है। सो दिस वॉज मोर पॉइजनस, ही इज सेइंग, for there are few things more catching than bad temper and bad manners. अब ये सब क्यों होता है? This is बैड मैनर्स हम क्यों ऐसे इनकलकेट क्यों होते हैं अपने अंदर, वाई वी गो फॉर दिस बैड मैनर्स, एंड व्हाट वी आर फॉर द बैड टेम्पर। अपना ये जो टेम्पर है ना, ये हमेशा कूल क्यों नहीं रहता है, कभी कभी हम लॉस्ट कर देते हैं इसको। वाई इज इट सो? When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. Now see, these are the characters. Students, यहाँ पे Sir Anthony Absolute और Captain Absolute, ये जो characters हैं, they are taken from a comedy play. एक कॉमेडी प्ले था, एक नाटक जैसे था, उसमें से ये कैरेक्टर्स निकाले गए हैं जस्ट टू गिव द एग्जाम्पल कि अगर सर एंथोनी एब्सोल्यूट कैप्टन एब्सोल्यूट को कुछ बोल देते हैं, उनका इंसल्ट कर देते हैं, तो कैप्टन एब्सोल्यूट क्या करते हैं, अपने डाउनस्टेयर नीचे जाके वो फैग जो है, उनका जो आदमी है, उनका आदमी मीन्स व्हाट, वो जो आदमी उनके लिए काम करता है, दैट इज फैग, वो फैग को कुछ बोल देते हैं, राइट, और फैग बाद में क्या करता है, पेज बॉय मतलब फैग के लिए जो काम करता है ना वो बॉय, उसको वो किक कर देते हैं। एंड आई थिंक वी आर ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस। हमें अगर किसी या अपने सुपीरियर्स ने अगर अपने को कुछ बोल दिया, तो हम ऑब्वियसली अपने जो नीचे काम करने वाले हैं ना, उन पे वो गुस्सा निकालते हैं।
राइट। और अपने जो नीचे वाले जो काम करने वाले होंगे वो उनके घर वालों पे गुस्सा निकालेंगे, वाइफ पे हो, चिल्ड्रन पे हो, वाइफ बच्चों पे गुस्सा निकालेगी, बच्चे उनके फ्रेंड्स पे, या कोई पपी होगा घर में, कोई पेट होगा उस पे निकालेगा. सो लाइकवाइज दिस सर्कल गोज ऑन एंड दिस इज अबाउट व्हाट बैड मैनर्स एंड आर लूजिंग आवर टेम्पर. Probably the man who said top to the liftman was really getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid has answered her back. This is also somewhat complicated but funny also. See यहाँ पे क्या हुआ, पैसेंजर जिसको धक्के मार के निकाल दिया था, ठीक है, किसने, लिफ्टमैन ने. अब उसको आ गया होगा गुस्सा, तो उसने वो गुस्सा एम्प्लॉयर पे निकाला कि आपने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, जैसे रोज बोलते हैं गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला. नाउ इसका जो रिपरकेशन है, क्या हुआ कि क्यों इसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला है एम्प्लॉयर ने, बिकॉज ये खुद अपने वाइफ से थोड़ा सा डोमिनेट हुआ है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त में. जिनको वाइफ का बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है, दैट इज द हेनपेक्ट. ओके, दिस वर्ड हैज केम हियर, हेनपेक्ट. मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसे दबे हुए से रहते हैं ना, जैसे बॉसिज्म करती है वाइफ, तो एम्प्लॉयर खुद ही अपने वाइफ से ब्रेकफास्ट के वक्त में ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया होगा, फिर इसने उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला. अब वाइफ ने उनको क्यों इरिटेट किया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे, बिकॉज वाइफ को कुक ने कुछ तो भी बोल दिया है, राइट. यहाँ पे लिखा है whom the cook has been insolent. Insolent means very rude. कुक जो है ना उनके घर की, वो ये मालकिन से, ये वाइफ से बहुत ज़्यादा रूड से बात की कुक ने ऐसी बात क्यों की, बिकॉज द हाउसमेड जो सर्वेंट है उसने उसको कुछ तो भी गलत जवाब दे दिया कुक को, राइट. तो ये यहाँ से आके इस तरह से वो फैल गया है बैड मैनर, यहाँ तक, कहाँ तक, ये पहुँच जाता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ, और एम्प्लॉयर से सीधा जाता है पैसेंजर के पास में. सो ये जो है ना, हम बोलते हैं सर्कल है ये पूरा. इसने उसको ऐसा कहा इसलिए उसको गुस्सा आया, देन उसने वो गुस्सा इस पर निकाला, लाइक दैट. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स. अपने जो मूड्स होते हैं, दैट स्विंग, कभी अच्छा मूड है, कभी बुरा मूड है, कभी ओके एडजस्टेबल है, कभी हम बिल्कुल भी शांत है, कभी बहुत ज़्यादा एग्नी है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा एंग्रीनेस है. ये अपने बैड मूड की वजह से हम ना पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो इफ़ेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, हम उसको पॉइजनस बना देते हैं. Bad manners probably do more to poison the stream of general life than all the crimes in the calendar. Bad manners जो है वो पूरे वर्ल्ड को इतने ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं जितने कि कोई क्राइम भी पूरे कैलेंडर में नहीं करते. कैलेंडर में मीन्स व्हाट, अ कैलेंडर ऑफ कॉजेस अरेंज्ड फॉर ट्रायल इन कोर्ट. कोर्ट में जितने केसेस आते होंगे ना क्राइम के, उनसे भी ज़्यादा ये बैड मैनर्स इन्फेक्ट करते हैं सोसाइटी को. For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under a shadow of morose temper. Morose means unhappy. कभी किसी वाइफ को ब्लैक आई मीन्स कभी कोई हस्बैंड जो अदरवाइज तो अच्छा है, गुड नेचर्ड है, कभी उसका मूड खराब हो गया तो वो वाइफ को एक घूसा मार दिया, तो वाइफ को मतलब वो अब इरिटेट हो गई, वो अब और किसी पे निकालेगी गुस्सा. तो और कभी कभी तो ये सब चीज़ें ये आज हुई है वाइफ के साथ में, जो अपना गुड नेचर हस्बैंड है उसने आज फर्स्ट टाइम उसको एक गुस्सा मारा होगा, राइट. लेकिन ये तो मैरिड मीन्स शहीद होना जैसे बोलते हैं ना, ऐसे तो कई चीज़ें होते रहती है पूरे लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ में, कि बेवजह किसी से भी सुनना पड़ेगा, किसी फालतू में इंसल्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फालतू में किसी से गुस्सा खाना पड़ेगा. ओके, सो ऑल आर अंडर द शैडो ऑफ मोरॉस टेम्पर, अनहैप्पी टेम्पर. लोगों के मूड के हिसाब से हमें बस एडजस्ट करना है, राइट, और हमारे मूड के हिसाब से सामने वाले को एडजस्ट करना है. सो दिस सर्कल इज गोइंग ऑन, बट ऑल द सेम द लॉ कैनॉट बिकम द गार्डियन ऑफ द प्राइवेट मैनर्स. लेकिन ये सब में लॉ कहीं भी नहीं है.
कहीं आपको दिखा कभी कोई लॉ कि इसने आपको ऐसा कहा तो चलो कॉम्पेंसेशन दो, या लिख के दे दो आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा, या फिर इतना पैसे उनको दे दो कि दुखाया है मैंने दिल, राइट। तो इस तरह का कोई लॉ नहीं है इसमें। जो लॉ है वो गार्डियन के तौर पे बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिकॉज दीज ऑल मैटर्स आर ऑल प्राइवेट मैटर्स। No decalogue could cover the vast area of offences, and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. Decalogue means what? The 10 commandments. Commandments रहती है 10, जैसे कि ये सब नहीं करना है, ऐसा कोई डेकेलॉग इसमें नहीं है। डूज एंड डोंट्स हम बोलते हैं ना, तो डोंट्स जो है वो ऐसा लॉ में कुछ लिखा नहीं है दैट यू आर नॉट गोइंग टू फ्रॉन टू एनीवन। फ्रॉन मीन्स अपना चेहरा आड़ा टेढ़ा करना, किसी को देख के अपने को अच्छा नहीं लगता, डिसलाइक दिखाते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर फ्रॉन करते हैं, ये आईब्रोज ऐसे करते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तुम, या नहीं लगे हो तुम, लाइकवाइज। तो इसके लिए कोई लॉ नहीं है। No court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt मतलब bend, हम अपने आईब्रोज बेंड करें, अपने स्पीच में कुछ बोले, या किसी को किसी भी तरह से बर्ताव करें हम किसी के साथ इंसल्टिंग, तो इसके लिए कोई लॉ गवर्न नहीं करता है। This is the end of part 1, students. So this is funny kind of story. And it teaches you the mannerism also. So we end the part 1 over here. Thank you so much.